14 सितंबर के ही दिन मनाया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी में राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो एक गरिमा का विषय था। राजकीय कामकाज में इसके पहले फारसी भाषा का प्रयोग हुआ करता था, या उसके स्थान को अंग्रेजी भाषा ने ले लिया था। हिंदी भाषा भाषी लोगों को यह अवसर भी नहीं मिलता था कि वह अपने जो है सरकारी कामकाज के पत्रों को समझ सकें। उनकी जो है समझ को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी को सरकारी कामकाज में भाषा के रूप में अपनाया गया। इसलिए जो है 14 सितंबर के दिन ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1953 से लगातार हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और 14 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को इसी के संबंध में बेटा बेटी हो एक समान का भी जो है पर्व मनाया जा रहा है कि लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। पितृसत्तात्मक होने के नाते यहाँ पर जो स्थान पिता को प्राप्त होता था, पितृसत्ता स्थापित होती थी, अब उसको सरकार ने खत्म करके परिवार का आखिर मुखिया बनाया जा रहा है। तो महिला ही मुखिया बनाई जा रही है सरकारी कामकाज पर, सरकारी पत्रों पर महिला मुखिया। और बच्चियों को भी उनका सम्मान दिलाया जा रहा है। लड़कों से कम उनको भी न आंका जाए। लड़के जो सफलता की सीमा को प्राप्त करते हैं, कहीं उनसे कम लड़कियां नहीं हैं। जिन स्थानों को उच्च शिखर को लड़के प्राप्त कर रहे हैं, कहीं उनसे भी उच्च शिखर के दिखा रही हैं। इसी पर हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मातृ शक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? विषम वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानवता को त्यागो, फिर ये उत्तर दो। इस नन्ही सी जान की दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? मातृ शक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? विषम वेदना लालन पालन दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानवता को त्यागो, फिर ये उत्तर दो। इस नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? हिंदी का प्रचलन का हजारों साल पुराना है। हिंदी का प्रचलन हजारों साल पुराना है। प्रचलन हजारों साल पुराना है। हिंदी दिवस पिछले 67 सालों से 14 सितंबर के दिन हर साल मनाया जाता है। इसी दिन हिंदी दिवस भाषा को संवैधानिक स्वरूप के भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था, जो 200 साल की ब्रिटिश साल गुलामी के आज़ाद होने के बाद भारतीयों ने सपना देखा था कि एक दिन पूरे देश की एक ही भाषा होगी। इसके जरिए देश के कोने कोने में वाद संवाद होगी। संविधान निर्माताओं के देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को देश की भाषा के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा एक मत होकर इसे भारत की राष्ट्रीय भारत के तौर पर स्वीकार किया था। जिसके बाद से ये 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार की योजना के तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो योजनाएं चल रही हैं, खासकर आज ओपीएम इंटर कॉलेज में छात्राओं को जागृत किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। तो आप सबको पता होगा इस समय लिंगानुपात जो है काफ़ी अंतर आ गया है पुरुष और स्त्रियों में। 1000 पे 945 स्त्रियाँ हैं। तो सोचने की बात है और हमको जागरूक होने की ज़रूरत है कि स्त्रियों को जो है शिक्षित किया जाए और इनके जो भेदभाव किया जा रहा है पुरुष और स्त्री में उसको समाप्त किया जाए। अभी हमारे बच्चों ने कुछ सवाल पूछा था समाज के लोगों से कि अगर स्त्रियां नहीं रहेंगी, बेटियां नहीं रहेंगी तो समाज कैसे चलेगा। उसी से संबंधित एक कविता है छोटी सी, मैं भी आप सबको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं भी लेती श्वास हूँ बेटी के संबंध में है, ये कणिका पाठक जी की कविता है, सुनिएगा। मैं भी लेती श्वास हूँ, पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोमल मन है मेरा, वही भोला सा चेहरा,
जज्बातों में जीती हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। कैसे दामन छुड़ा लिया, जीवन के पहले ही मिटा दिया, तुझसे ही बनी हूँ, बस प्यार की भूखी हूँ। जीवन पार लगा दूंगी, अपना लो मैं बेटा भी बन जाऊंगी। दिया नहीं कोई मौका, बस पराया बनकर सोचा, एक बार गले से लगा लो, फिर चाहे हर कदम आजमा लो। हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में जलकर भी जी जाऊंगी। चंद लोगों की सुन ली तुमने, मेरी पुकार न सुनी। मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया कविता थी। बेटा और बेटी के बारे में अंतर न किया जाए, दोनों को समान समझा जाए और दोनों को जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उनको जीवन देने से पहले इनको जीवन न समाप्त किया जाए। ठीक है, हो गया है। आज भारत सरकार की जो है एक योजना के तहत, जो भारत सरकार की योजना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत हम बच्चों को जो है मातृशक्ति और बेटी की शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। बच्चे भी इसमें कुछ पूछेंगे हम सबसे, पूरे समाज से। तो उससे पहले एक शिक्षक होने के नाते मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ अपने समाज से और सभी से कहना चाहता हूँ कि बेटियां जो हैं, या बेटियां ही क्या, स्त्रियां जो हैं वास्तव में समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बिना समाज शायद चल ही ना पाए। आप सबको पता है पुरुष है, पुरुष में शक्ति होती है, शरीर से भले ही बलशाली हो, लेकिन स्त्री की तुलना में वो कहीं भी किसी भी रूप में और नहीं ठहर पाता। जो सहनशीलता जो उनके अंदर होती है, जो लालन पालन की मातृत्व की भावना उनके अंदर होती है, वो पुरुष में कभी भी नहीं आ सकता और कभी भी नहीं हो सकता। स्त्री जो है या लड़की जो है, बेटी जो है, वो प्रकृति से ज़्यादा संबंधित है, प्रकृति से के ज़्यादा अनुकूल है और शायद इसीलिए प्रकृति की सबसे सुंदर रचना स्त्री ही कही जा सकती है। क्योंकि इनमें देखिए जितनी सौम्यता होती है, जितनी सुंदरता होती है, जितनी शालीनता होती है, वो पुरुष में कभी नहीं पाया जाता। एक स्त्री क्या करती है? एक स्त्री जो है, देखते हैं आप, जीवित चित्र बनाती है। एक स्त्री जो है जीवित चित्र बनाती है। और पुरुष क्या करता है? पुरुष सिर्फ अपने अहंकार की तृप्ति के लिए मूर्ति में, कैनवास पर, कागज पर चित्र बनाता है, लेकिन वो कभी जीवित चित्र नहीं बना सकता। तो पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि स्त्री जो है चित्र जो बनाती है, जीवित चित्र बनाती है, 9 महीने कोख में बच्चे को पाल के बाहर लाती है, जो है उसको नया जीवन देती है और उसके बाद जो है उसका लालन पालन करना, उसको एक योग्य नागरिक बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शायद पुरुष ये काम नहीं कर सकता। शायद इसीलिए स्त्रियों की बराबरी करने के लिए पुरुष जो है तरह तरह के कार्य करता है, लेकिन जो स्त्रियां कर लेती हैं, जीवित रूप दे देती हैं मानव को, वो शायद पुरुष नहीं कर पाएगा। अब आगे कक्षा के छात्राएं हैं जो कुछ सवाल समाज के लोगों से पूछेंगी कि जो है बेटियां, बस एक सवाल है आप सबसे, पूरे समाज के लोगों से बेटियां पूछेंगी और आप लोग को इसका उत्तर देना है। ओके, ये है बस एक सवाल। ये सवाल पूछ रही हैं OPM इंटर कॉलेज खैर अलीगढ़ की छात्राएं समाज के लोगों से। पूछिए, क्या पूछ रही हैं? मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? सब वेदना, लालन पालन, सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानव ताको त्यागो, फिर उत्तर दो। इस नन्ही सी जान की दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? हाँ, तो आप लोगों ने सुना, बेटियों ने प्रश्न पूछा है, छात्राओं ने प्रश्न पूछा है। समाज के लोग, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि सही है कि गलत है, कि जो है इन्होंने कितना गहरे से प्रश्न पूछा है। आप लोग सोचिएगा और गंभीरता से सोचिएगा, ताकि जो लिंगानुपात कम होता जा रहा है लड़का और लड़की में, उसको दूर किया जा सके और एक नए समाज का, एक नए देश का, राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।